हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। Alkali metal salt X give a pale violet color in flame test. X is NaCl, sodium chloride, LiCl, lithium chloride, KCl, potassium chloride और none of these. तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि कोई एक मेटल सॉल्ट है एक्स, उसका जब हम फ्लेम टेस्ट करते हैं तो इट गिव्स पेल वायलेट कलर। तो वो मेटल सॉल्ट जो है वो क्या है, एक्स क्या है, एक्स फाइंड आउट करना है, राइट। सो द की कॉन्सेप्ट विल बी फ्लेम टेस्ट कह सकते हैं हम, या फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस का ही एक टेस्ट है फ्लेम टेस्ट। और ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस यूज किया जाता है, इट इज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटाइंस या मेटल आयंस। तो क्या होता है कि कोई भी अननोन सॉल्ट जब हमें गिवन होता है तो उस अननोन सॉल्ट में जो मेटल आयन प्रेजेंट है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटल आयंस, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटल आयंस दिस टेस्ट इज यूज्ड which is known as flame test। बहुत इजी सा टेस्ट है, सिंपल सा मेथड है, सिर्फ कलर ऑफ फ्लेम को देख के बताने का कि कौन सा मेटल आयन सॉल्ट में प्रेजेंट है। अभी सॉल्ट जो होता है वो क्या होता है, सॉल्ट जो है इट हैज एनाइन एंड कैटाइन। कैटाइन इज पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड एनाइन इज नेगेटिवली चार्ज आयन। तो कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट है ये हम पता लगा लेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि एक्स जो कंपाउंड है वो कौन सा है, क्योंकि एनाइन सब में क्लोराइड है, सेम है, राइट। तो जो फ्लेम टेस्ट है ये ज्यादातर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स इसे देते हैं, ठीक है। यूजुअली फ्लेम टेस्ट इज यूजुअली गिवन बाय एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, या फिर हम कह सकते हैं ग्रुप 1 एंड 2, एल्कली मेटल्स एंड एल्कली अर्थ मेटल्स, राइट। तो क्या है कि होता क्या है फ्लेम टेस्ट में जो सॉल्ट होता है हमारे पास, जो भी अननोन सॉल्ट होता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, जो फ्लेम बर्नर से आ रहा होता है उस फ्लेम के ऊपर रख देते हैं, राइट। या फिर हम एक काम और करते हैं कि एक पेस्ट बना लेते हैं, पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी, तो पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी बना लेते हैं हम विद डाइल्यूट HCl इज फॉर्म्ड। तो जो हमारे पास सॉल्ट होता है वो तो सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड पाउडर्ड फॉर्म में होता है, तो उसको फ्लेम में ले जाना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो क्या करते हैं, एक वॉच ग्लास में थोड़ा सा सॉल्ट लेके उस पे थोड़ा डाइल्यूट HCl की 1-2 ड्रॉप्स डाल के और ग्लास रॉड से अच्छे से उसको पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट करके और फिर उसे इंट्रोड्यूस करते हैं फ्लेम पे। देन इट इज इंट्रोड्यूस्ड टू फ्लेम, इंट्रोड्यूस्ड टू द फ्लेम, फिर उसे फ्लेम में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो क्या होता है कि एक तो थोड़ा सा एसिड मिलाने से क्या हुआ कि जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स थे सॉलिड फॉर्म में जो था वो आयंस में डिसोसिएट हो गया। जो सॉल्ट थे आपके, जैसे कोई भी सॉल्ट होगा तो वो आयन में डिसोसिएट हो जाएगा, मींस आयंस आर फॉर्म्ड, मेटल आयंस आर फॉर्म्ड। तो जो मेटल आयंस बनी है उनको जब हम हीट करेंगे, मेटल आयंस आर फॉर्म्ड व्हेन हीटेड, व्हेन हीटेड, तो उनके जो वैलेंशियल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, excites their electron their electron to higher energy levels, higher energy levels।
और हायर एनर्जी लेवल से जब वापस आएंगे ये अपनी ग्राउंड स्टेट में, तो ये रेडिएशंस के फॉर्म में एनर्जी लूज करेंगे और वो रेडिएशन जिस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के होंगे वो कलर वहां पे रिलीज होगा, जिससे कि फ्लेम का कलर भी चेंज हो जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि जो डिफरेंट मेटल आयंस हैं वो कौन कौन से कलर रिलीज करते हैं। जैसे यहाँ पे NaCl है, तो NaCl डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा, सोडियम आयन Na+। अब सोडियम आयन जो है हमारा, इट इम्पार्ट्स येलो कलर, इट गिव्स येलो कलर टू द फ्लेम। देन दूसरा जो हमारे पास है LiCl, लिथियम क्लोराइड। तो लिथियम क्लोराइड एसोसिएट होकर हमें लिथियम आयन देता है Li+। तो लिथियम आयन जो है ये हमें देता है रेड कलर, इट इम्पार्ट्स रेड कलर टू द फ्लेम। वहीं पर जो पोटेशियम क्लोराइड है KCl, ये देता है पोटेशियम आयन, और पोटेशियम आयन को जब हीट किया जाता है तो इससे मिलता है हमें वायलेट कलर, पेल वायलेट कलर, पेल वायलेट कलर टू द फ्लेम, pale violet color to the flame, it imparts pale violet color to the flame। तो जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, दैट विल बी KCl, राइट। तो पेल वायलेट कलर मिलने से हमें पता लग जाता है कि सॉल्ट के अंदर आयन कौन सा है, पोटेशियम आयन। तो कैटाइन K+, दिस गिव्स पेल वायलेट कलर, पेल वायलेट कलर। क्योंकि कैटाइन का कलर हमें पता लग गया तो हम बता सकते हैं कि द अननोन सॉल्ट, सॉल्ट X would be having cation potassium, so it would be KCl। So the correct answer to this question is potassium chloride, that is KCl, option number C। I hope the solution is understandable. Thank you।